श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी चरित्र सारामृत. अध्याय 10. श्री गणेशाय नमः. गाठ में था पूर्व पुण्य, उससे मिला नर जन्म. इसका सार्थक उत्तम उचित है करना. मन में ऐसा किया विचार, आरंभ किया स्वामी चरित्र. वह जाए पूर्णत्व को, स्वामी महाराज कहलवाएंगे. हावेरी नामक गांव में, यजुर्वेदी गृहस्थाश्रम में, बाळाप्पा नामक ब्राह्मण रहता था आनंद में. संपत्ति और संतति सबकी अनुकूलता थी. सावकारी सराफी करते, प्रतिष्ठा थी लोगों में. 30 वर्ष की आयु हुई, संसार रुचि नहीं रही. दिन आए सदगुरु सेवा के, उनकी मति पलट गई. यद्यपि वे संसारी गृहस्थ, पर मन में नहीं शांति. योग्य सदगुरु मुझे अब कहाँ मिलेगा. पंचपक्वान सुवर्ण थाल में उनके सामने आते देख कर ऐसी बातें, उल्लासित हुआ उनका मन. त्वरित किया निर्धार, छोड़ना सब घरदार. माया पाश दृढ़तर, विवेक शास्त्र से तोड़ना. सोलापुर काम हमें, कहा यह सबसे. निकले सदगुरु खोज में, छोड़ दिया घरदार. मुरमोड़ ग्राम प्रख्यात, आए वहाँ फिरते फिरते. जहाँ चिदंबर दीक्षित, महापुरुष ने लिया जन्म. मुरगोड में मल्हारराव दीक्षित, वेदशास्त्र पारंगत. धर्म कर्म में सदारत, ईश्वर भक्त वैसे ही. पर उन्हें नहीं संतान, इसलिए व्यथित मन में. फिर मन में इच्छा रख कर शिव आराधना करते. 12 साल का हुआ अनुष्ठान, किया शंकर पूजन. सदाशिव हुए प्रसन्न, उन्होंने दिया वरदान. भक्ति तेरी देख कर संतुष्ट हुआ मेरा मन. मैं ही तेरे पुत्र रूप में लूंगा जन्म, यह रखना भरोसा. सुनकर यह वरदान मन आनंदित हुआ. वार्ता कही पत्नी से, वह हुई प्रसन्न. 9 मास हुए पूर्ण, पत्नी ने दिया पुत्र को जन्म. मल्हार दीक्षित आनंदित हुए. विधिवत किए संस्कार, चिदंबर किया नामकरण. शुक्ल पक्षीय शशि समान, पुत्र होने लगा वर्धमान. आगे किया उपनयन, वेदशास्त्र में हुए निपुण. निघंटु शिक्षा व्याकरण, कराया काव्य ग्रंथ का पठन. किसी समय यजमान के घर में व्रत था गजगौरी का. उस अवसर आए चिदंबर पूजा के लिए. प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का होते ही उच्चारण. गज में आया प्राण, चलने लगा यह देख कर. दंग हुए यजमान, ऐसी लीला अपार. दर्शाते चिदंबर, प्रत्यक्ष जो शंकर. जगत उद्धार के लिए लिया अवतार. आगे युवावस्था में यज्ञ किया दीक्षित ने. सब सामग्री प्राप्त करके बहुत द्रव्य खर्च किया. उस समय एक दिन बिठाए ब्राह्मण भोजन को. घी सब समाप्त हुआ. दीक्षित को यह ज्ञात हुआ. जल से थे भरे कलश, उसे लगाया अमृत हस्त. जल बन गया घृत, सब जन चकित हुए. उन दिनों पुणे शहर में पेशवे थे बाजीराव. एक समय वो अचानक दर्शन को आए. अन्याय से राज्य करते, दूसरों का द्रव्य हर लेते, इसलिए लोग हुए परेशान. दाद उनकी न लगती. सुनकर यह वे मुरगोड़ में आए दौड़कर. बोले दीक्षित से कहकर दाद अपने लगाएंगे. राव बाजी को यह वृत्तांत कानो कान पता चला. बोले जो कहेंगे दीक्षित, वो अमान्य न करना. फिर दीक्षित जी को संदेशा भेजा, हमें दर्शन को आना, लेकिन हमें आप जल्दी विदाई देना. ऐसा दीक्षित जी को कहा. उस समय वे बोलते, अब पलटी तेरी बुद्धि, जल्द मांगता विदाई. ईश्वर का हुआ कोप तुझ पर, तेरा जाएगा राजा ईश्वर सब. वचन पर रख पूर्ण निर्धार, तुझे दे दी विदाई. सिद्ध का वचन सत्य हुआ. राव बाजी का राज्य गया. ब्रह्मावर्त में रहे परतंत्र जन्म भर. एक समय अक्कलकोट में निकली दीक्षित की बातें. तब स्वामी राजजी कहते, उन्हें हम जानते. यज्ञ समारंभ के अवसर पर हम थे उनके घर. घी परोसने का कार्य था हमारे पास. महासिद्ध दीक्षित, अल्प किया वर्णन. मुरगोड में बाळाप्पा का आगमन, जानकर पुण्यस्थल. वहाँ सुना वृत्तांत. अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ जी भक्तजन तारणार्थ स्वामी रूप में प्रकट हुए. इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत. अनेक कथा संमत, सदा श्रवण करे प्रिय भक्त. 10मोऽध्याय रुचिपूर्णयः. श्री स्वामी राजार्पणमस्तु. शुभम भवतु. श्रीरस्तु. श्री स्वामी समर्थ गुरुमाऊली चरणार्पणमस्तु.